सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ्य। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 29 में, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29 में, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। पवित्र शास्त्र के सामर्थ्य को और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये बाइबल सिर्फ एक किताब है, और लोग इसकी शिक्षा को नहीं जानते, नहीं पहचान पाते। ऐसे बहुत से लोग आपको इस पूरी दुनिया में मिलेंगे जिनको बाइबल का ज्ञान तो है, बाइबल का ज्ञान होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। शैतान भी सबसे ज़्यादा बाइबल को जानता है। फ़र्क इतना है कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते। जिनके पास ज्ञान है वो बाइबल की शिक्षा पर बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास नहीं करते हैं। और अंत में जब हमारे पास ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसी वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते नहीं हैं। और इन सारी चीज़ों का परिणाम क्या होता है कि आदमी गलतियों में घिरा रहता है, और उन गलतियों के घेरे से कभी भी वो बाहर नहीं निकल पाता। और हम चाहकर भी नहीं जान पाते पवित्र शास्त्र का और परमेश्वर के सामर्थ्य को। पहली बात ये, जब आप बाइबल पढ़ते नहीं हो, इसके सामर्थ्य को नहीं जानते, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि बाइबल में ही परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से लिखा हुआ है। आप अपनी परेशानियों से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को और बाइबल के सामर्थ्य को नहीं जानते। आपको नहीं पता कि कैसे आप अपने परेशानियों से निकल सकते हो। जैसे हर एक जो भी आइटम रहती है, बनती है, उसका एक मेनू कार्ड रहता है कि किसको कैसे ऑपरेट करना है। मान लो कोई घर में वॉशिंग मशीन लाता है, फ्रिज लाता है, तो उनके साथ एक छोटी सी नोटबुक होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो उस मेनू कार्ड से हमें पता चलता है कि ऐसे कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। मुझे याद है जब मैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर का काम कर रहा था, मैंने कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया था, तो मैं सिर्फ क्या था, एक दुकान पर हम लोग काम करते थे, तो वहीं से मैं सब कुछ सीखा था। पर कई बार रेफ्रिजरेटर जो था, कई बार वायरिंग का ऐसा चक्कर पड़ जाता कि मुझे पता नहीं चलता था। तो पीछे क्या होता था, जो उसके पीछे एक स्टिकर लगा होता था, तो पूरी वायर का नक्शा वहाँ पर था। तो मैं उस नक्शे को देख देख कर कई बार पूरी वायरिंग करता था, और फ्रिज का सारी जो प्रॉब्लम होती वो दूर हो जाती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने विश्वासी जीवन में बाहर आगे बढ़ना चाहते हो और बुराइयों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको पढ़ना, इस पर विश्वास करना और इसमें लिखी हुई आज्ञाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक समय था कि ऐसे भटक रहा था, मुझे कोई ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं था, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं कह सकता हूँ कि मैं इसकी सामर्थ्य को जानता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता हूँ। तो इस बाइबल को पढ़िए, विश्वास कीजिए, और हर एक आशीष के पहले एक आज्ञा है। तब जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको इसके सामर्थ्य के बारे में पता चलेगा और आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानेंगे। आमीन।